ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. Antonio Montano. Here we meet once again. दोस्तों, आज एक कहानी किसी एक रिमांड होम की। ये दो लड़के थे एक क्यूबा से। मान लीजिए उसका नाम है एंटोनियो मोंटाना। दूसरा था हमारे मांडवा का लोकल लड़का विजय दीनानाथ चौहान। हर बार जब वे मिलते तो एंटोनियो स्पेनिश में कुछ कहता जिसे विजय कभी समझ नहीं पाता और हमेशा नाराज हो जाता। यह काफी दिनों तक जारी रहा। एक दिन विजय ने अपना आपा खो दिया और एंटोनियो को पकड़ लिया। उसने उसके मुंह पर घूंसे मारे और उसके नाक तोड़ दी। धन धन धन। ऐसा क्या था जो उसे हर बार विजय से कहना पड़ता था? तो एंटोनियो जो कहता था वह बस इतना ही था। आप कैसे हैं? Here we meet once again। सोचकर देखो कि एंटोनियो को कैसा लगा होगा जब विजय ने उसे उस वक्त मारा होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि विजय उसे क्यों मार रहा था। क्या वह कंफ्यूज नहीं होगा? क्या एंटोनियो की जगह पर आप होते तो क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे? इस कहानी को सुनकर क्या आप अब कंफ्यूज नहीं हो गए हैं? मलापे। समुद्र हर दिन इसके किनारों को धो डालता है, लेकिन क्या इसकी लहरें हर जगह पहुंच सकती है? यह साल का वह समय है जब शहर भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए सजाया जाता है, लेकिन यह साल अलग है। यह कहानी अलग है। मलापे की गलियों में वायलेंस अपना जड़ बना रहा है और क्यूबन किड की कहानी फिर से बताई जाती है। Here we meet once again। यह फिल्म है 2014 की कन्नड़ फिल्म उलिदवारू कन्नंते। यह फिल्म मेरे लिए काफी अनोखी और दिलचस्प रही। यह फिल्म काफी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है जो आपको अपनी कहानी में खींच लेती है। मैंने अपनी जिंदगी में कई फिल्में देखी, लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसा अलग था जो मेरे दिल को छू गया। इस फिल्म के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी कि दर्शकों को कोई बनी बनाई कहानी नहीं मिलती। फिल्म के टाइटल का मतलब होता है एज सीन बाय द रेस्ट, यानी जैसे दूसरों ने देखा, और फिल्म ठीक यही करती है। यह दर्शकों पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ती है कि वह अधूरी कड़ियां जोड़कर अपनी तरफ से कहानी का मतलब निकाले। जब भी आप इस मूवी को दोबारा देखते हैं, हर बार इस कहानी का कुछ और ही मतलब आपको समझ में आएगा। अनोखी बात यह भी है कि कैमरे पर जो कुछ भी हो रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो फिल्म के यूनिवर्स पर हो रहा है, जिसका असर किरदारों पर दिख रहा है पर वे खुद नहीं दिखते, जो कहानी की दुनिया को एक डेप्थ, एक रियलिटी देते हैं। उलिदवारू कन्नंते में अलग अलग कई किरदार हैं जिन्हें बखूबी निभाया है खुद रक्षित शेट्टी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिर कंटारा से अब ऑल इंडिया फेमस हुए ऋषभ शेट्टी, और इसी फिल्म में उनका साथ देने वालों में से किशोर और अच्युत कुमार भी, जो कंतारा के अहम हिस्से थे। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक फिल्म पर चार चांद लगाते हैं। रक्षित शेट्टी ने फिल्म की स्क्रिप्ट में न केवल कैरेक्टर की कहानियां बताई, बल्कि 90s के मलापे का जीवन भी दिखाया। स्टोरी टेलिंग में ग्लोबल एलिमेंट होने के बावजूद कोस्टल कर्नाटक के कल्चर को भी खूब उभारा गया है। फिर पुरानी हिंदी और हॉलीवुड माफिया फिल्मों को ट्रिब्यूट देते कई सीन हैं, जैसे सिन सिटी, स्कारफेस, किल बिल और सबसे खास अग्निपथ। शहर भी इस फिल्म में एक बड़ा अहम किरदार करता है, जो कहीं न कहीं रक्षित के शहर में बिताए गए बचपन की यादों से ली गई है। फिल्म में बहुत सारे लोकल रेफरेंस भी दिए गए हैं, जैसे हुली वेचा और यक्षगान जैसे लोकल फोक आर्ट। कैसे यूथ का बॉम्बे माफिया से जुड़ाव है, खासकर यक्षगान की कहानी को फिल्म की कहानी से कितनी खूबसूरती से जोड़ा गया है। और फिर द क्यूबन किड एंटोनियो मोंटानो और बॉय फ्रॉम मांडवा विजय दीनानाथ चौहान की कहानी। कहानी की बात करें तो कई सब प्लॉट हैं कहानी में जो एक दूसरे के पैरेलल चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए
नई कहानियों को जन्म देते हैं। पहली कहानी है एक रिपोर्टर की जो मलापे के एक गोपाष्टमी सेलिब्रेशन के बीच हुए मर्डर की तहकीकात कर रही है। फिर दूसरी कहानी है दो बच्चों की जो बचपन में हुए एक हादसे के बाद जुर्म की दुनिया के दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, और एक माँ जो अपने बिछड़े बेटे की राह देख रही है, और एक लव स्टोरी है। छोटे बच्चों का एक झुंड जिनका दुनिया देखने का अंदाज ही अलग है, पर सबसे अनोखा कैरेक्टर है अच्युतानंद का बालू। वाइल्ड और क्रेजी, नशे में धुत, अजीब अजीब सी बातें करता है, कौओं की आवाज से परेशान रहता है। एक ही हादसे पर अलग अलग किरदारों के बयान मिलते हैं, और सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि किसी भी नैरेटिव पर आपका भरोसा नहीं होता। अंत में उलिदवारू कंडंते अनकन्वेंशनल फिल्मों का आनंद लेने वाले किसी भी व्यूअर के लिए एक जरूरी फिल्म है। रक्षित शेट्टी ने आगे की अपनी फिल्मों में जो अपना लोहा मनवाया है, उसकी झलक इस फिल्म में दिखी है।